हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसलय हिंदी भाग 3 10th क्लास का इसके अध्याय 11 जो कि है कबीर के पद और जिसकी विधा कविता है। तो आज हम इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कबीर के पद इस चैप्टर का नाम है, जिनके रचनाकार जो हैं वो कबीर दास हैं। तो हम इसके लघु प्रश्नोत्तर में जो पहला सवाल है वो देखते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ है ज्ञान की आंख से ईश्वर को खोजना और पाना। निर्गुण ईश्वर सगुण साक्षात नहीं होता। कबीर ने निर्गुण भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर को खोजा और पाया था। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी संत कवि थे, जबकि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी कवि थे। दूसरा सवाल देखेंगे कि कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। इसका उत्तर है कि कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग में नहीं है। वह सच्चे हृदय में निवास करता है। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिलता है। ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर है। चौथा सवाल है कि कबीर दास अपने मन और संसार के मन में क्या फ़र्क करते हैं। कबीर दास अपने मन से संसार के मन में काफ़ी अंतर पाते हैं। कवि कहते हैं कि हम आँखों की देखी कहते हैं, संसार किताब की देखी बात करता है। हम ईश्वर के संबंध में सुलझा कर कहते हैं, संसार के लोग उलझा कर कहते हैं। कबीर जागने के लिए कहते हैं, संसार के लोग सोए रहते हैं। कबीर ममता रहित रहने के लिए कहते हैं और संसार के लोग मोह में फंसे रहते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। अगला सवाल देखेंगे कि ईश्वर एक क्षण की तलाश में कैसे मिलते हैं। इसका उत्तर है कि ईश्वर प्रेम और अनुराग के साथ खोज करने से पल भर तलाश में मिल जाते हैं। उनके पाने के लिए मन में गहरी आस्था और प्रेम होना चाहिए। ईश्वर तो हमारी हर सांसों में वास करते हैं, यानी कि हमारी सांसों में निवास करते हैं। उसके बाद छठा सवाल देखेंगे कि कबीर के अनुसार जीव कब आत्मज्ञान पाता है। तो कबीर के अनुसार ब्रह्मा के दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तब मिलता है जब जीव सद्गुरु के विवेक यानी अच्छे गुरु के विवेक की निर्मल धारा में अपने शरीर के विकारों को धोता है। उसके बाद अब हम इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जो पहला सवाल है कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागद की लिखी। यहाँ पास कागद का अर्थ कागज हुआ। कागद की लिखी पंक्ति उदत है, यानी ये किस पद की पंक्ति है, किस कविता की। तो ये जो है ये कबीर के पद से पंक्ति ली गई है। दूसरा सवाल देखेंगे कि कागद का अर्थ है, तो कागद का अर्थ जो है वो कागज है। तीसरा सवाल है कि भक्ति काल के कवि हैं। तो भक्ति काल के कवि जो हैं वो हैं कबीर दास। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति उदत है, यानी कि ये किस कविता से ली गई पंक्ति है। तो ये जो है ये कविता कबीर के पद से ली गई है। उसके बाद 5वां सवाल देखेंगे कि मोको का अर्थ है। तो मोको का जो अर्थ है वो है मुझको, और मोको का यहाँ पास मोको से जो है ईश्वर की तरफ इशारा किया जा रहा है। छठा सवाल देखेंगे कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल देखेंगे कि किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। तो ये जो है ये कबीर के पद से है। 9वां सवाल देखेंगे कि कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है। तो कवि के अनुसार ईश्वर जो है वो सच्चे हृदय में निवास करता है, ना कि मस्जिद, मंदिर, देवालय, कावे, कैलाश में निवास करता है। अगला सवाल है कि कवि कैसा रहने की बात करते हैं।
कवि जो है वो निर्मोही रहने की बात करते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखन देखी की प्रस्तावना है। तो ये जो है ये कबीर के पद वाले कविता में है। 12 नंबर सवाल है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है यहाँ पास खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पास हो जाएगा मैं कहता हूँ कागज की लेखी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसके पिछले सभी वीडियोस के नोट्स हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस पर उपलब्ध है, तो आप वहां जा कर के उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।